हम देखते हैं गायों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है देश में हर जगह। तो क्या कुछ सुधार होने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए सरकार को कि इन स्थितियों में सुधार आ सके? बिना सरकार के सार्थक प्रयत्नों के हम लोगों की गौ सेवा जी। सिर्फ अपनी भूख मिटा रही जी। है। गाय की त्रासदियों का बिल्कुल अंत नहीं। हमने ऐसा सुना है कि जो पूर्व एमएलसी अजीत सिंह जी थे, सबसे पहले जब आपको उनसे संबंध नहीं थे तो आप किसी बात को लेकर उनसे नाराज हुए थे और फिर बाद में आपके उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। तो क्या ऐसा हमने सुना है? कुछ समय पहले एक वीडियो में देखा गया है कि आप अपने सदर विधायक जो पंकज जी हैं उनसे कुछ नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। क्या कारण थे कि आपने कुछ समय पहले आत्मदाह का प्रयास किया था? ऐसा बड़ा कदम आपने क्यों उठाया था? क्या पीड़ा थी आपको? अब तो लगता है कि आत्मदाह मूर्खता है। दरअसल मूर्खता या पलायन भी आप कह सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, मूलतः इन चौपाई का अर्थ है कि मनुष्य जीवन बहुत ही समय बाद मिलता है, बहुत ही योनियों में भटकने के बाद। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद सभी को पुण्य कर्म करने चाहिए और यथाशक्ति सेवा कार्य करने चाहिए। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में जो मेहमान है वो लगभग 15 साल से सेवा कार्य, यहाँ तक कि पशुओं से लेकर के मूक प्राणियों, इसके अलावा जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी सबकी भी सेवा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे आज के हमारे मेहमान हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। आदरणीय अखिलेश अवस्थी जी, आप लगभग 9 साल से पशुओं, मूक प्राणियों, असहायों का सेवा और संरक्षण कर रहे हैं। आपका एक सेवा संस्थान भी है जिसका नाम हनुमान जीवाश्रय है और 9 सालों से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आज हम आपसे कई सारे सवाल पूछेंगे और वर्तमान परिस्थितियों में कैसे समाज सेवा की ओर युवाओं को और समाज के अन्य लोगों को प्रेरित किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा? जन्म कहाँ हुआ और शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जन्म हुआ उन्नाव जिले के सरवन गांव में। सरवन गांव। जी जी। जी। और शिक्षा? शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा गांव जी। में, फिर जी। उन्नाव में, इसी तरह। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र को प्रोफेशन के तौर पर आपने क्यों चुना था? पत्रकारिता को सेवा के लिए चुना था। जी। 22 वर्ष वहाँ चले गए। चले गए क्या, उसी तरह मानिए जैसे भगवान बुद्ध 14 वर्ष भटकते रहे, उसके बाद उन्हें अपना उद्देश्य प्राप्त हुआ। तो उसी यात्रा के तहत हम लोग भी चलते हैं। जो आदमी सोचता है वो कब उसे मिलता है, कितना समय उसका नष्ट होता है, या यूँ कहें कि कौन सा समय उसका सीख का होता है, फिर कौन सा सदुपयोग का होता है। जी। इतने वर्ष सीखते सीखते अब सेवा में लगे हैं। तो पत्रकारिता के माध्यम से आपने कौन से सेवा कार्य किए? पत्रकारिता के माध्यम से जी। जो असहाय लोग हैं उनकी भी मदद हुई, जी। जो पीड़ित लोग हैं उनकी हुई, लेकिन जो मन करता रहा वो जी। पत्रकारिता में नहीं संभव हुआ। वहाँ पर भी बाजारवाद, प्रभुतावाद, सब कुछ ठीक से लागू है, इसलिए वहाँ से भागना पड़ा। आप कई वर्षों से अपने सेवा संस्थान हेमंत जीवाश्रय के माध्यम से मूक पशु, गाय, श्वान आदि और असहाय व्यक्ति और मानसिक विक्षिप्त और भटके हुए व्यक्तियों की सेवा करते हैं। कैसे विचार आया हनुमंत जीवाश्रय की स्थापना का? ऐसा कोई विचार नहीं था हमारा। जी। हम सड़क पर कोई प्राणी, असहाय प्राणी दर्द से पीड़ित है, जी। उसकी वेदना बांटने यूं ही बढ़ जाते थे। जी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 2 आश्रय स्थल हो गए। हमने कभी कोई योजना नहीं बनाई। चलो अभी देखा जाए तो प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब बचपन में ही या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सेवा कार्य के लिए? प्रेरणा जी। प्रभु करा लेते हैं, जी। पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, संस्कार होते हैं। हम लोग तो उन्हीं पशुओं के बीच में पैदा हुए हैं।
बचपन में गाय चराने जाते थे, हम्म, कुत्ते घर में रहते थे, गांव में रहते थे। आगे बढ़ते आए तो उनकी स्थिति जब बहुत दयनीय जहाँ जहाँ दिखी, तो पुराने रिश्ते होने के कारण उनके साथ जुड़ते गए, और फिर जुड़ाव प्रभु ने इतना बढ़ाया कि आज पूरी तरह उन्हीं के साथ हैं। रेस्क्यू कैसे करते हैं पशुओं का, जैसे गाय हो या फिर नंदी हो या फिर कोई भी पशु हो? करुणा की ताकत बहुत बड़ी होती है। जी अगर आप में करुणा का भाव है जी तो उसमें आपको कुछ सीखना नहीं पड़ता है। जी हमारे यहाँ जितने सेवक साथी हैं उन्होंने जी कोई प्रशिक्षण कहीं से नहीं प्राप्त किया है, जी लेकिन उनके अंदर जो करुणा का सागर है वो बड़े बड़े नंदी को भी, पीड़ाग्रस्त नंदी को पकड़ लेता है, कटहे श्वान को पकड़ लेता है, वानर को पकड़ लेता है, सर्प को पकड़ लेता है। ये सिर्फ करुणा की ताकत है। असहाय और मानसिक विक्षिप्त लोगों का कैसे रेस्क्यू करते हो और फिर उनको कैसे उनके अपनों से मिलाते हैं? हमने आपका सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। अपनों से मिलाने का तो वर्तमान में बहुत अच्छा साधन है, जी सोशल प्लेटफार्म जो हैं, हम्म, उनसे आप सारी दुनिया से जुड़ सकते हैं। हम्म, और यही एक तरीका है जिससे हम उसकी पोस्ट को डालते हैं जी और उनके घर वाले रुचि दिखाते हैं तो फिर वो घर पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग, अभी हाल में ही जी 4-5 दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना जिले का अंशु अपने घर वापस जी गया है। देखो, कभी क्या कोई कठिनाइयाँ आती हैं रेस्क्यू कार्य में? कठिनाइयों का सफर ही है ये, जी हर पग पर कठिनाई है। संसाधन, हम्म, व्यक्ति, हम्म, सुबह से रात तक उसी कार्य में जुटे होना, उसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो कि ये कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, हम्म, और दूसरा इन कठिनाइयों को पार करना। तो जो पीछे शक्ति होती है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम महादेव कहते हैं, हम्म। वही शक्ति पीछे से चलाती रहती है। जैसे कि हमने देखा कोई संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है फंड। तो क्या आपको समाज से कुछ सहयोग मिलता है? सारा सहयोग समाज से ही मिलता है। जी सरकारी कोई सहायता हमें नहीं प्राप्त होती है, ना हमने ऐसे कोई प्रयत्न किए हैं कि सरकार हमें पैसे दे। जी स्थानीय जनप्रतिनिधि हम्म, सहायता कर देते हैं थोड़ी जी बहुत, बाकी सारा आम व्यक्ति इसे चलाता है। जी। अभी हमने देखा कि आपका एक रथ है, अनंत यात्रा रथ शो के लिए, तो उसके बारे में आपको मतलब कैसे विचार आया कि इसको शुरू करना चाहिए? ये शिक्षा हमारी अम्मा की है। अम्मा कहती थी कि जीवन उत्सव है, मृत्यु महोत्सव। अर्थात जब आदमी यहाँ से विदा हो इस लोक से, तो उसकी विदाई बड़े सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। जी तो यह शुरुआत हमने अपनी अम्मा के साथ ही की। वह जब विदा हुई तो बैंड बाजे के साथ यहाँ से गई थी। अच्छा उस समय यही एक अभाव था कि उन्हें किसी खूबसूरत रथ पर घर से घाट तक ले जाया जाए। उन्नाव और आसपास के जनपदों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम्म, मार्च 2017 में हमने अपने साथियों से सहयोग लेकर के पहला अनंत रथ बनाया। जी आज हमारे पास 3 रथ होते, क्या लेकिन एक रथ जो सबसे शुरुआती था वो बहुत पुराना हो गया था, जी उसे हटा दिया गया। वर्तमान में 2 नए अनंत रथ हैं और सारे शहर की, जिले की सेवा कर रहे हैं। मतलब बाहर शहरों में भी जाते हैं जिले हाँ में? हाँ, फतेहपुर गए हैं, कानपुर अच्छा गए हैं। क्या बात है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कुछ समय पहले आत्मदाह का प्रयास किया था, ऐसा बड़ा कदम आपने क्यों उठाया था? क्या पीड़ा थी आपको? अब तो लगता है कि आत्मदाह मूर्खता है। जी दरअसल मूर्खता या पलायन भी आप कह सकते हैं। जी जब किसी युद्ध में आप लड़ रहे हो हम्म, और चारों तरफ आपको हार ही हार दिखाई पड़ रही हो, पराजय दिख रही हो, हम्म, तो आप लड़ने के बजाय मरने की ओर उन्मुख हो जाते हैं। और वो जो मरने का तरीका है उसे भी आप अस्त्र मान लेते हैं। हम्म, यह युद्ध की नीति के विरुद्ध है। हम्म, आप कोई संघर्ष कर रहे हैं, किसी प्राणी का, उसके संकटों को काटने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो प्रयत्न उसी में आगे होने चाहिए, जीवित रहते हुए। जी वो बहुत ऐसी घटना थी जीवन की हम्म, जिसने शरीर को तो झुलसाया, लेकिन जो अंदर बहुत से विकार थे,
जी। अहंकार प्रमुख रूप से, उस अग्नि में वो सब जला है। ये प्रभु की ही कृपा है वो घटना। उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ? या सरकारी तंत्र जी, में, हाँ जी। सरकारी तंत्र जैसे चलता है वैसे ही चलता है, चलता रहता है, अच्छा, और उससे हमें बहुत सी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। हम छोटे लोग हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, जी, वो सब बड़े स्तर के कार्य हैं। जी, वहाँ ना तो आप घुस सकते हैं, इतना बड़ा कवच है उन जी, क्षेत्रों में, इतने पहरेदार हैं, हुँ, इतने सेनापति हैं, इतने राजा हैं कि उनकी विचारधारा के विरुद्ध जो है वो उसमें नहीं प्रवेश कर सकता है। हम देखते हैं कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पशुओं का संरक्षण और सेवा तो दूर की बात है, उनको मारते हैं। यहाँ तक कि गाय को भी वो मारते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना यह चाहेंगे? प्रवृत्तियों का मसला है, यह आदिकाल से रहा है, अनादिकाल से रहा है। जी, वर्तमान में हम यह कह सकते हैं कि जैसे सुंदरकांड में वो एक छंद है, जी, कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षही। तो ये काम राक्षसों का है, निशाचरों का है, और वह प्रवृत्तियां आज भी हैं, हुँ, या ये कह सकते हैं कि वह प्रवृत्तियां आज ज्यादा हैं। प्राणियों का सुख दुख समझने वाले, उनकी वेदना, उनका मर्म समझने वाले लोग कम हैं। हुँ। हम देखते हैं गायों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है देश में हर जगह। तो क्या कुछ सुधार होने चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए सरकार को कि इन स्थितियों में सुधार आ सके? बिना सरकार के सार्थक प्रयत्नों के हम लोगों की गौ सेवा जी, सिर्फ अपनी भूख मिटा रही है। जी, गाय की त्रासदियों का बिल्कुल अंत नहीं है। 4 गायें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, हम चारों को उठा कर लाते हैं और चारों मर जाती हैं। इस यात्रा में हम स्वयं को बस संतुष्ट कर पाते हैं, गौवंश का कोई कल्याण नहीं। अभी हमने देखा था एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहा था उसके तो सीतापुर की एक विरोध घटना में। हाँ, संज्ञान में आई थी, जी, जहां पर ग्रामीणों के सहयोग से गौ तस्कर बड़े पैमाने पर गौ हत्या कर रहे थे। ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें इकट्ठा करते थे हुँ, और फिर उन्हें काट देते हैं। यह स्थिति हर जिले में है। जी, मुख्यमंत्री जी से हमने पत्र लिखकर प्रार्थना की थी, जी। सीतापुर में उसका प्रभाव भी पड़ा है। हम देखते हैं कि श्री राम श्री कृष्ण जहाँ जन्मे यानी कि अपने भारत में, ऐसे सनातनी परंपरा का निर्वहन करने वाले देश में आज गाय को काटा जाता है। लंबे समय से ऐसे माँ बाप का हम लोग देख रहे हैं, ऐसे महापाप हो रहा है। इसका कारण कौन है और कैसे यह रुकेगा? यह प्रवृत्तियों का मसला है। हमने कहा ना कि जो प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां, जी, वह बढ़ी हैं। और इसका दोष अगर आप पूछें तो प्रमुख दोष समाज का है, जी, और उस समाज के नियंताओं का है, जो बहुत से कथावाचक, हम्म, बड़े विद्वान, वो अगर चाह लें तो गाय की स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं। क्या इसमें मतलब सनातनियों को बेड़ा उठाना चाहिए हमारी? सारा देश सनातनियों का है, जी, और गाय सनातन का मूल कही जाती है। बिल्कुल। इन परिस्थितियों के बारे में बहुत विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गाय सड़क पर पड़ी है, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम्म, क्या उसके मुंह में एक लोटा पानी भी नहीं डाल सकते? वो पड़ी, क्या उसको बैठा भी नहीं सकते? क्या बिल्कुल, उसे एक रोटी भी नहीं खिला सकते? बिल्कुल। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, करने वाले बहुत कम लोग हैं। हमने ऐसा सुना है कि जो पूर्ववंशी अजीत सिंह जी थे, सबसे पहले जब आपको उनसे संबंध नहीं थे तो आप किसी बात को लेकर उनसे नाराज हुए थे और फिर बाद में आपके उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। तो क्या ऐसा हमने सुना है? नहीं क्या नहीं, इस बात नाराज में कितनी सच्चाई है? नाराज नहीं हुए थे, वो हमको बहुत प्रेम करते थे। हम्म, हम उनके प्रतिनिधि भी रहे हैं, जी, और उन्हीं के प्रेम के कारण आज उनके परिवार से भी जुड़े रहते हैं। जी। तो संबंध कहाँ से हुए थे? संबंध हुए थे तब हम जीप चलवाया करते थे, जी, और उनका जो चुनाव था उस जीप में किराए पर लगी थी। किराए पे। तो वहाँ जो जीप देखता था जी, उसने हमारे पैसे रोक लिए थे, अच्छा, उसी से विवाद हो गया था। तो अजीत भैया ने उसको डांटा, अच्छा। हमको डांटा, फिर हमारे पैसे दिलवाए। उसी जगह से हमारे उनके रिश्ते शुरू हुए थे।
कुछ समय पहले एक वीडियो में देखा गया है कि आप अपने सदर विधायक जो पंकज जी हैं उनसे कुछ नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, क्या कारण थे? हाँ, जब कोई बहुत बड़ी पीड़ा होती है हम्म, तो अपनों से ही नाराज होता है आदमी। जी। नाराजगी हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से थोड़ी बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ के शहर के विधायक हैं, हम्म, हमारे अच्छे रिश्ते भी रहे, जी। उन्हीं बीच में हम उनसे रुष्ट हुए थे। आज हमारे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। गायों को लेकर कोई विषय था? गाय। हाँ, पूरे जिले में गाय मर रही बिल्कुल थी। सही। उस शहर के विधायक हैं, सामर्थ्यवान हैं, हम्म, उन्हें देखना चाहिए। हम्म। लेकिन जब सारे देश में गाय की स्थिति है तो एक विधायक क्या कर सकता है? आज आप हमारे मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को पशु प्रेम और उनका संरक्षण करने के लिए? संदेश देने के लिए हमारे यहाँ बहुत से ग्रंथ हैं। हम जैसे लोग संदेश किसी को कोई नहीं दे सकते हैं। जी। रामायण, गीता, इनमें इतने संदेश हैं, हमारे माता पिता ही हमें इतने संदेश देते हैं, लेकिन उनका अनुसरण कितने लोग करते हैं? माता पिता कहते हैं कि बच्चा अच्छा हो जाए, लेकिन वो चौराहे पर पैग लगाता है, चौराहे पर सिगरेट पीता है। जी। तो संदेश देने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। यदि कोई जानना चाहता है कि संदेश क्या है तो उससे बस इतना ही कहना है कि वह स्वयं की आत्मा से रात में जब सोने जाए तो घंटे आधे घंटे बात जरूर करे, हम्म, और जब स्वयं से उसकी बात होगी तो निश्चित तौर पर वह सत पथ पर चलेगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा कि अखिलेश जी ने बहुत कुछ बताया कि समाज में कैसे पशुओं का, मूक जीवों का, और यहाँ तक कि मूक जो जन है और जो असहाय जन है उनका संरक्षण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और हमें दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। तो निश्चित ही आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा पॉडकास्ट से। तो और इस पॉडकास्ट में समय देने के लिए बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।